वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टॉपिक से रिलेटेड है। आइए इस प्रॉब्लम को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन कैपेसिटर है, C1 एंड C2 C3, तीनों का रेस्पेक्टिव वैल्यू दे रखा है 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रो, 4 माइक्रो, और इसको कनेक्टेड किया गया 6 वोल्ट के बैटरी से। तो निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर, और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर और टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे कैसे। ऊपर का हम जो जो सर्किट में जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है आपका पहला जो है हमारा 3 माइक्रोफेराड है, 6 माइक्रोफेराड है, और ये हमारा 4 माइक्रोफेराड है, और ये हमारा C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। तो ऊपर का C1 एंड C2 क्या सीरीज में है, तो C1 एंड C2 जो है सीरीज में है। तो सीरीज में हम लोग कैसे हैंडल करते हैं इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट C डैश नाम लेते हैं। तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 6 एलसीएम होगा 2 प्लस 1 मतलब 3/6, कट के आ गया 2, 1/2 आ गया। कितना आ गया 1/2। तो C डैश का वैल्यू कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड। ऊपर में जो हमारा वैल्यू आया C1 एंड C2 का, उसका इक्विवेलेंट आया C डैश, जिसका वैल्यू आया 2 माइक्रोफेराड। C डैश एंड C3 कनेक्टेड जो है वो हमारा किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश नाम दे रहे हैं। तो C डैश प्लस C3 हो जाएगा। तो ऐड करके कितना हो जाएगा, C डैश का वैल्यू 2 और प्लस C3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C डबल डैश इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड। ये इंपॉर्टेंट हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। आप यहाँ पर देखिए कि 6 वोल्ट का जो बैटरी है C3 के अक्रॉस तो 6 वोल्ट ही होगा, लेकिन C1 एंड C2 में 6 वोल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कैपेसिटर का निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप अभी ध्यान में। अगर V2 का निकालना है तो क्या करना होगा, C1 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये कैसे आता है हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल में आप इसको ध्यान में रखिए। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो 6 गुने 6 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 तो ऊपर में कितना है, एक तो हमारा 3 है, दूसरा 6 है, तो 3 प्लस 6 36, 9 3 6 3 9, तो ये इधर के कट गया, 4 आ गया, 4 वोल्ट आ गया। अगर V2 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, तो V2 इक्वल टू निकल जाएगा C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 गुने 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 18/9, कट के आ गया 2 वोल्ट। मतलब कि जो हमारा जो 6 वोल्ट था C1 एंड C2 के क्रॉस हमारा 2 और 4 वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अभी हमको निकल गया V1 एंड V2 निकल गया, तो हमको Q1 निकालना है। तो हम लोग C1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1/V1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू C1V1। तो C1 का वैल्यू 3 है और V1 का वैल्यू हमारा कितना आया 4, मतलब कितना हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम हो जाएगा। सेम चीज़ C2 के लिए क्या होगा, C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V2। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 इंटू
V2, C2 इंटू वी टू, C2 का वैल्यू कितना है 6 और V2 का वैल्यू कितना है 2, तो 12 माइक्रो कूलम। आप यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन आप नोट कर सकते हैं, वो क्या है कि चूँकि C1 एंड C2 सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसके चार्ज क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, Q1 एंड Q2 इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। चलिए अब यहाँ पर आ गया, अब नीचे आते हैं। नीचे जो हमारा जो C3 कैपेसिटर है, तो C3 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का है, तो उसके क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो V3 हमारा कितना हो जाएगा 6 वोल्ट ही होगा, और C3 जो है कितना है, तो C3 का वैल्यू है हमारा, C3 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, तो 4 माइक्रोफैराड यहाँ पर है, 4 माइक्रोफैराड, तो यहाँ से हम लोग Q3 निकाल सकते हैं। तो C3 इक्वल टू Q3 अपॉन V3, तो Q3 इक्वल टू C3 इंटू V3, तो C3 4 इंटू V3 6, 24 माइक्रो कूलम। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर U1 इक्वल टू हम लोग निकालेंगे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, तो 1/2 C1 का वैल्यू 3 है और V1 का है हमारा कितना वैल्यू है, V1 का कितना है कैलकुलेट करके, V1 हमारा है 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16, 2 से कट जाएगा 8, 8 तरीके 24 माइक्रो जूल हो जाएगा। और U2 इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर, तो 1/2 इंटू C2 का वैल्यू कितना है, तो C2 का वैल्यू हम देख सकते हैं आप, C2 का वैल्यू 6 है, तो 6 हो जाएगा। उसके क्रॉस V2 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू 2 वोल्ट है, तो 1/2 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो 4, 2 से कट गया तो 6 दूनी 12 माइक्रो जूल हो गया। U3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 C3 V3 का स्क्वायर, तो 1/2 C3 का वैल्यू कितना है, तो C3 का वैल्यू हमारा है 4 माइक्रोफैराड का है, तो 4 और उसके क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 ही रहेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 2 से कट गया तो 36 72 माइक्रो जूल। अब पूरा सिस्टम का निकालना है, तो पूरा सिस्टम का आप जोड़ दीजिए U1 प्लस U2 प्लस U3 इक्वल टू U1 का वैल्यू कितना है 24, तो 24 प्लस 12 प्लस 72, तो ये कितना हो जाएगा 24 और 12 36 और 36 और 36 और 72, 6 2 8 7 3 10 108 माइक्रो जूल हो जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम बन गया। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिकैप कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ 3 कैपेसिटर है C1 C2 एंड C3, C1 एंड C2 कनेक्टेड है, वो हमारा सीरीज में है, और C3 जो है वो उसके साथ पैरेलल में है, और 6 वोल्ट का पावर सप्लाई लाइन है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में C1 एंड C2 जब सीरीज में है तो 1/C इक्वल टू निकाल लिया वहाँ से, C माने तो C का वैल्यू हमारा 2 माइक्रोफैराड आ गया। अब C एंड C3 जो है वो हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, तो C इक्विवेलेंट हमारा निकल गया 6 माइक्रोफैराड। अब हमको दोनों का रेस्पेक्टिव तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था और चार्ज निकालना था। तो V1 निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, C2V अपॉन C1 प्लस C2, और V2 निकालने के लिए C1V अपॉन C1 प्लस C2। मैंने डेटा को रेस्पेक्टिव पुट कर दिया। C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड और वोल्टेज जो है हमारा 6 वोल्ट बैटरी सप्लाई है अपॉन 3 प्लस 6, तो यहाँ से सॉल्व करके 4 वोल्ट। V2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2 वोल्ट, और अब हमको Q1 का वैल्यू निकालना है। C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V1, तो Q1 इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा, वहाँ से 12 माइक्रो कूलम। सिमिलरली C2 का वैल्यू भी वैसे ही निकल जाएगा, C2 इक्वल टू Q2 बाई V2 इक्वल टू Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2, तो यहाँ से 12 माइक्रो कूलम। चूँकि C1 एंड C2 सीरीज में है इसलिए हमारे चार्ज क्या है सेम आए हैं ना। नेक्स्ट जो है नीचे जो कैपेसिटी है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही होगा, और
6 वोल्ट ही होगा, और उसका माइक्रोफेराड दे रखा है कैपेसिटेंस वैल्यू 4 माइक्रोफेराड। तो वहाँ से मैंने उसका चार्ज निकाला 24। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर 1/2 C1V1 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला पर मैंने डेटा फिट किया, 24 माइक्रोजूल, फिर 12 माइक्रोजूल, और थर्ड का 72 माइक्रोजूल आ गया। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर सबको ऐड कर दिया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के PYQ को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।